नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्किन पिगमेंटेशन के बारे में। तो हम कैसे 4 स्टेप्स में स्किन पिगमेंटेशन को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसका आयुर्वेदिक और मॉडर्न व्यू भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर क्लियरली बात करूं तो स्किन पिगमेंटेशन जो है वो कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी का वार्निंग सिग्नल है। आज हर तीसरा आदमी चेहरे पर दाग, अनइवन कलर, स्किन पिगमेंटेशन, मेलास्मा, एक्ने के निशान, ऐसी दिक्कतों से परेशान है। और सबसे बड़ी बात, लोग सालों तक डिफरेंट टाइप की क्रीम्स अपने फेस के लिए, अपने स्किन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि ये जो पिगमेंटेशन है ये थोड़े टाइम के लिए सप्रेस हो जाती है, बट ये दोबारा रिकरेंस होती है इसकी, और भी ज़्यादा गहरी होकर। तो आज की ये वीडियो आखिरी हो सकती है आपकी पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ क्रीम्स नहीं बल्कि 4 साइंटिफिक स्टेप्स आपको बताऊंगा जो आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन से प्रूवन है। तो हर वीडियो में मैं किसी भी डिजीज़ के बारे में उसका रूट कॉज जानने के लिए कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी स्किन पिगमेंटेशन के लिए आपको उस दिक्कत का रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिगमेंटेशन होती क्यों है। तो अगर इसको मॉडर्न साइंस के एक्सप्लेनेशन के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले स्किन की अगर बात करें तो स्किन का जो नेचुरल कलर होता है वो मेलानिन डिसाइड करता है। तो जब यही मेलानिन अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो स्किन में, या फिर इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगे बॉडी में, तो रिजल्ट के तौर पे आपको पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। इसके अगर मेजर मॉडर्न कॉज के बारे में अगर बात करूं, तो सबसे पहले सन रेज इसका बहुत बड़ा कॉज हो सकते हैं, क्योंकि सन में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जिनसे स्किन पिगमेंटेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हार्मोनल चेंजेस इसमें बहुत अहम रोल निभाते हैं। हार्मोनल चेंजेस जैसे लेडीज़ में पीसीओडी, प्रेगनेंसी, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से स्किन पिगमेंटेशन शरीर में होने लगता है। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स जो कॉस्मेटिक के तौर पे यूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा, उनसे भी पिगमेंटेशन होने का चांसेस रहते हैं। उसके साथ साथ गट इन्फ्लेमेशन हो गया, आपका स्ट्रेस जो कि कॉर्टिसोल बनाता है। तो ये सब चीज़ें मॉडर्न व्यू के एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें उनमें आती हैं। अब इसको अगर और डीपली हम जानना चाहें तो इसको आयुर्वेदिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम समझते हैं। तो आयुर्वेद बोलता है 3 तरीके के शारीरिक दोष हर मनुष्य में होते हैं, जो क्या है? वात, पित्त एवं कफ। तो पित्त और वात और कफ, इनके भी अपने अपने 5 अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनमें डिवाइड होते हैं। उसमें से अगर पित्त की हम बात करें तो भ्राजक पित्त नाम का एक टाइप होता है पित्त का, पित्त दोष का। वो हमारी जो स्किन का कलर है उसको डिसाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जब पित्त की दुष्टि होगी, पित्त अगर प्रकोपित होगा बॉडी में, तो साथ ही साथ रक्त धातु की भी दुष्टि होने लगती है, जिसके कारण स्किन का कलर बिगड़ने लगता है। यहाँ पर एक श्लोक भी आयुर्वेद में बताया गया है, पित्त प्रकोपात रक्त दुष्टि, जिसको अगर सही मायने पे एक्सप्लेन अगर मैं करूँ तो पिगमेंटेशन स्किन की नहीं बल्कि रक्त और पित्त की प्रॉब्लम है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब तक पित्त शांत नहीं होगा पिगमेंटेशन सिर्फ दबेगी, जाएगी नहीं, वो बार बार आपकी बॉडी में होने लगेगी। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जो है अंदर से हीलिंग, यानी कि इंटरनल क्लींजिंग। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर इंटरनल हीलिंग की मैं बात करूं तो आयुर्वेदा का लॉजिक कहता है कि पिगमेंटेशन अगर है तो हीट होगी, हीट होगी तो टॉक्सिन्स बॉडी में बनने लगेंगे, जिससे लीवर में लोड पड़ना शुरू होगा और इन रिजल्ट स्किन पिगमेंटेशन उस पेशेंट को होने लगेगा। तो इसमें सबसे पहले बात आती है आहार की, यानी कि डाइट की। तो अगर मैं बात करूं कि आपने किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है अपनी डाइट में, उसमें सबसे पहले आते हैं बाहर का फ्राइड फूड, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी, इन चीज़ों का सेवन। अगर डाइट में मैं क्या क्या इंक्लूड करना है उसकी बात करूं तो उसमें आप इंक्लूड क्या कर सकते हैं? लौकी, तुरई, कद्दू, ऐसी सब्जियां।
अनार, आंवला, मट्ठा जिसे हम बटर मिल्क भी कहते हैं, कोकोनट वाटर। अब हम बात करते हैं कुछ औषधियों की जो आपको हमेशा डॉक्टर गाइडेंस में या फिर कोई भी नज़दीकी वैद्य की चिकित्सा अनुसार लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली औषध जिसके बारे में जिक्र आया है वो है मंजिष्ठा, जो कि ब्लड प्यूरीफायर भी है। दूसरी मेडिसिन है सारीवा, जो एक कूलिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। फिर अगर मैं बात करूं तो गुडुची, जो बॉडी को इम्यूनिटी भी देती है और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है, बॉडी से टॉक्सिन्स का एक्सक्रीशन भी करती है। देन आरोग्यवर्धनी बटी, जो कि लीवर के करेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन बताई गई है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से आपकी जो स्किन पिगमेंटेशन है वो सही कैसे होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो स्किन पिगमेंटेशन है या कोई भी एक्ने या स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, इसमें सबसे पहले जो हमारा यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, लीवर का डिसऑर्डर होता है। तो अगर ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं इनका आप सेवन करते हैं तो ये हमारे लीवर को सपोर्ट करेंगी। जब ये मेडिसिन लीवर को सपोर्ट करने लगेंगी तो लीवर की शुद्धि होने लगेगी, यकृत शुद्धि जिसे बोलते हैं। देन उसके बाद जो रक्त धातु है उसकी शुद्धि होगी। अगर रक्त धातु की शुद्धि हो गई तो उसके बाद जो त्वक है, त्वक यानी कि हमारी स्किन, वो अपने आप उसमें चार्म आ जाएगा। तो मॉडर्न साइंस सपोर्ट इसमें कैसे काम करता है, तो इसमें भी दोस्तों लीवर के लिए कुछ मेडिसिन चलाई जाती हैं जो हमारे लीवर एंजाइम्स को बैलेंस करती हैं। जो हमारा गट है, गट माइक्रोबायम इम्प्रूव करती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करती है और मेलानोसाइट्स की ओवर एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जो इलाज लीवर और पेट को इग्नोर करे वो पिगमेंटेशन का परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 2 में हमने देखा इंटरनल सफाई कैसे हम कर सकते हैं। अब स्टेप 3 में बाहर से समाधान क्या हो सकता है इस चीज़ का। तो सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की, कि हम आयुर्वेद में एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप एक फेस पैक बना सकते हैं जो सप्ताह में आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। अब वो फेस पैक जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनेगा दोस्तों, उसमें चंदन हो सकता है, मंजिष्ठा हो सकती है, मुल्तानी मिट्टी का आप यूज़ ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है, फेशियल स्किन जो है, उसमें कूलिंग और पिगमेंट का रेगुलेशन प्रॉपरली चलता रहेगा। दूसरे पॉइंट में हम बात करें तो तेल अभ्यंग, यानी कि तेल की मसाज, ये आपको कब करनी है, ये आपको रात को करनी है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा तेल आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आता है कुमकुमादि तैलम। इसको आप इसकी 4 से 5 ड्रॉप्स जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन है वहाँ पे हल्के हाथ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें मॉडर्न स्किन केयर लॉजिक के बारे में कि मॉडर्न में स्किन केयर का लॉजिक क्या बताया गया है। तो इसमें आप माइल्ड क्लींजर यूज़ कर सकते हैं, सनस्क्रीन का यूज़ आप कर सकते हैं, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नो हार्श स्क्रब्स, ज़्यादा हार्ड स्क्रब्स का यूज़ आप फेस में बिल्कुल ना करें। मॉडर्न में दोस्तों ज़्यादातर जो फेशियल क्रीम्स आती हैं उनमें स्टेरॉइड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि स्टेरॉइड क्रीम्स जो होती हैं ये पहले स्किन को तो चमका देती हैं, आपकी स्किन ब्राइटनिंग ये कर देंगे, बट दोबारा से ये पिगमेंटेशन का रिकरेंस स्किन में करने लगती हैं। अब 4th स्टेप में हम बात करेंगे दोस्तों लाइफस्टाइल रिसेट की, जो लोगों के द्वारा मोस्टली इग्नोर्ड पार्ट होता है हर किसी चिकित्सा में, बट आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो आपकी दिनचर्या सुधारने में ही रहता है। किसी भी चिकित्सा में आयुर्वेद मानता है कि आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी ही करनी है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर दिनचर्या की मैं बात करूं इसमें, तो रात को 10 बजे से पहले पहले आप सो जाएं। उठने का टाइम बताया गया है सूर्य के साथ, क्योंकि देखिए ब्रह्म मुहूर्त भी होता है, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, हमारी बिजी लाइफस्टाइल है, इसमें अगर लोग जो हैं वो सनराइज़ के साथ साथ भी अगर उठ जाएं तो उनकी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है दोस्तों। तीसरा आता है इसमें प्राणायाम। अब प्राणायाम में आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, शीतली, अनुलोम विलोम और हल्का कपालभाति। अब मॉडर्न यहाँ पे क्या कहता है, मॉडर्न के कनेक्शन इसमें क्या है, मेलाटोनिन रिपेयर हार्मोन को यूज़ करना, स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल, जो लोग तनावग्रस्त ज़िंदगी जीते हैं उससे उनको बचना चाहिए, मेलाटोनिन रिपेयर हार्मोन, और सेल रिजेनरेशन फास्ट होगी इससे। अगर नींद गलत है
तो स्किन का इलाज अधूरा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बहुत से लोग अपनी लाइफस्टाइल में और अपने ट्रीटमेंट में करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बार बार अपना फेशियल क्रीम को चेंज करना। दूसरा, यूट्यूब के हैक्स को बिना किसी आधार पे फॉलो करना। तीसरा, सनस्क्रीन अवॉइड करना, स्ट्रेस इग्नोर करना और फास्ट रिजल्ट की जिद में रहना। कई लोगों को होता है कि जल्दी से जल्दी उनकी स्किन बिल्कुल रिपेयर हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, बट कोई भी इलाज दोस्तों जादू नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो जो भी मैंने अभी तक आपको आयुर्वेदा के बारे में, जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, इससे दोस्तों 10 से 15 दिन में आपकी जो स्किन है वो कोल्ड होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। जो रक्त दुष्टि उसमें हो रही है, जिसकी वजह से हीट बन रही है, वो चीज़ उसमें कम होने लगेगी। देन 1 मंथ के अंदर अंदर जो आपके पैचेस हैं स्किन में वो लाइट होने लगेंगे, हल्के होने लगेंगे। और तीसरे महीने आने तक आपकी जो विजिबल क्लैरिटी है वो प्रॉपर हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आयुर्वेदा में भी मिरेकल नहीं होता है, बल्कि एक मेथड होता है। पिगमेंटेशन का इलाज सिर्फ फेस पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी बैलेंस में छिपा हुआ होता है। अगर आप ये 4 स्टेप्स सिंसियरली फॉलो करते हैं तो पिगमेंटेशन को कंट्रोल नहीं, करेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स को कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।